गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो किसी टेक्स्ट के लोअर साइड पे होता है। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो किसी टेक्स्ट के, ये टेक्स्ट है, इसके बेस पे लगा है, इसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए सब टैग यूज़ किया जाता है। ठीक है, और स्लैश सब टैग जो है एंडिंग टैग होता है सबस्क्रिप्ट टैग का। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट क्रिएट करनी होगी तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? सब, और स्टार्ट होगा वो सब टैग से और एंड होगा विद स्लैश सब टैग से। ओके, तो क्या लिखा है देखो, द सबस्क्रिप्ट एलिमेंट renders the enclosed text in subscript means a bit lower than a regular text। ऐसा एलिमेंट जो किसी टेक्स्ट के लोअर साइड पे होता है उसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, दिस एलिमेंट इज़ यूजफुल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे हमने लिखना था H2O। ठीक है, तो H2O, टू को हमने जो था बेस पे लगाना था, तो जिस टेक्स्ट को आपने बेस पे लगाना होता है उस टेक्स्ट के साथ हम लगाते हैं सब टैग। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, वी ऑल नीड, ये तो लाइन ही है। ठीक है, अब आपने H2O लिखना है, वी ऑल नीड H2O, तो H आपने लिख दिया, टू को आपने बेस पे लगाना था तो टू के साथ आपने सब टैग लगा दिया। अब सब टैग को आपने ओपन किया है तो सब टैग को क्लोज भी करेंगे। ठीक है, तो स्लैश सब से उस टू को हमने इनक्लोज कर दिया। ठीक है, और आगे क्या लिख दिया उसके, ओ लिख दिया। जिसको आपने बेस पे ले जाना है उसके साथ सब जो टैग है लगाएंगे। ठीक है, अब जब आपने ये HTML कोड लिखोगे तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? आउटपुट में देखो क्या आ गया, वी ऑल नीड H2O। जो सब के साथ लिखा था वो कहाँ पे आ गया? उसके टेक्स्ट के बेस पे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, तो सुपर मीन्स, ये समझ लो, सुपर मीन्स ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप लिखते हो स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जो किसी टेक्स्ट के अपर साइड पे हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, जब किसी एलिमेंट को हमने किसी टेक्स्ट के अबव लिखना होता है वो होता है सुपरस्क्रिप्ट। ऐसे याद रखना है, सुपर मीन्स ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, और सुपर के लिए जो टैग यूज़ किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, SUP, सुपर ओपन होगा विद SUP और क्लोज होगा विद स्लैश SUP। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, द सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट SUP एंड स्लैश SUP रेंडर्स द इनक्लोज्ड टेक्स्ट इन सुपरस्क्रिप्ट मीन्स ए बिट हायर देन द रेगुलर टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, दिस एलिमेंट इज़ यूजफुल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखो, आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है? MC²। तो इसमें C के ऊपर आपने 2 को प्लेस करना है। ठीक है, तो जिसको आपने प्लेस करना है उसको आपने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया। ठीक है, जैसे E इक्वल्स टू MC, तो वैसे ही रहेगा, नॉर्मल है MC, और स्क्वायर को करना है आपने ऊपर, तो 2 आपने सेंटर में लिख दिया और SUP टैग लगाया और SUP टैग को फिर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी? आउटपुट आ जाएगी E=MC²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव द यूसेस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें वी लिंक एट्रीब्यूट आपने नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में से कट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टैग क्या है? सेंटर टैग। ठीक है,
सेंटर टैग का भी सेम है, ओपन करने के लिए ऐसे लिखेंगे सेंटर और क्लोज होगा विद स्लैश सेंटर टैग से, ठीक है। सेंटर के आगे क्या लग जाएगा, स्लैश लग जाएगा, ठीक है। तो सेंटर टैग क्या करता है, सेंटर टैग इज़ यूज फॉर अलाइनिंग द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको अलाइन कर देता है, कहाँ पे अलाइन कर देता है, सेंटर में, ठीक है। जो भी आपने टेक्स्ट लिखे होंगे उनको अलाइन कर देगा सेंटर में, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, HTML टैग। HTML टैग तो आपको पता ही है। HTML टैग बताता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हर जो भी लैंग्वेज होती है उसका अपना अपना सिंटेक्स होता है। जैसे अगर आपको PHP में क्रिएट करना है तो क्वेश्चन मार्क PHP लगा के, तो हमें अगर ये दिखता है तो हमें पता लग जाएगा कि आप PHP लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। वैसे ही जब आप HTML टैग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा है, HTML टैग आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट, ये बताता है कि डॉक्यूमेंट कौन सा है, HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एंड HTML डॉक्यूमेंट जो भी होता है बिगिंस होता है विद HTML टैग और एंड होता है विद /HTML, ठीक है। ये तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग, ठीक है। P टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या करता है, पैराग्राफ टैग मूव्स द टेक्स्ट ऑन टू द न्यू लाइन, ठीक है। क्या बता रहा है कि पैराग्राफ टैग मूव्स टेक्स्ट ऑन टू द न्यू लाइन, ठीक है, स्किपिंग द वन लाइन बिटवीन द प्रीवियस लाइन एंड द न्यू लाइन। ये बोल रहा है कि आपने मान लो ये पूरी लाइन लिखी है, ये आपका पैराग्राफ, तो नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ के टैग क्या करेगा कि टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है, और एक लाइन का गैप देके न्यू लाइन से पैराग्राफ को स्टार्ट करेगा, ठीक है। द पैराग्राफ टैग मूव्स द टेक्स्ट ऑन टू द न्यू लाइन, स्किपिंग द वन लाइन मीन्स एक लाइन का गैप देगा बिटवीन द प्रीवियस लाइन से न्यू लाइन के लिए एक जो है गैप देगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन जो है लर्न करने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।